गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे आव्यूह का व्युत्क्रम, जो टॉपिक आव्यूह के सखंडज और व्युत्क्रम से लिया गया है। चलिए देखते हैं आव्यूह का व्युत्क्रम क्या होता है। इसके पिछली कक्षा में हमने आव्यूह का सखंडज पढ़ा है ना, तो अभी देखते हैं आव्यूह का व्युत्क्रम, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आव्यूह का व्युत्क्रम क्या होता है। मान लेते हैं हम कोई आव्यूह, ठीक है, ए कोई n कोटि का वर्गाव्यूह ले लेते हैं और b कोटि n का कोई वर्गाव्यूह लेते हैं। ठीक है, दो आव्यूह हमने ले लिया a और b, जो कितने ऑर्डर का है, n ऑर्डर का है। इस प्रकार है कि ab इक्वल टू बी ए। ठीक है, यदि a और b का हम मल्टीप्लिकेशन निकालें, मल्टीप्लाई करें और b और a का मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आना चाहिए, i आना चाहिए, अर्थात यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। तो a को हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे और b को उस आव्यूह का व्युत्क्रम कहेंगे। ठीक है, और इसे व्युत्क्रम आव्यूह को हम a इनवर्स से दर्शाते हैं और a इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट a बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। समझ में आ गया। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, आव्यूह का व्युत्क्रम क्या होता है, एक बार फिर देख लेंगे। यदि a और b दो हम n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स ले लिए और वो इस प्रकार होंगे कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी आए, आई आए, तो हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह ए को कहेंगे। ठीक है, ए को क्या बोल सकते हैं, जब इस ये कंडीशन में आ जाए तो ए को हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे। किसका, हाँ, ए को हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे और बी को आव्यूह ए का। ठीक है, बी को आव्यूह ए का हम क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम आव्यूह कहेंगे। और इसे व्युत्क्रम आव्यूह को हम ए इनवर्स से दर्शाते हैं और ए इनवर्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ में आ गया। तो ये तो रहा आपका आव्यूह का व्युत्क्रम। अब इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिया गया है, महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं, देख लेंगे महत्वपूर्ण परिणाम क्या क्या है। यदि किसी व्युत्क्रमणीय आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है, ठीक है, किसी व्युत्क्रमणीय आव्यूह का व्युत्क्रम क्या होता है, बोला गया है अद्वितीय होता है। ठीक है, और सेकंड आपको बोला गया है यदि ए और बी समान कोटि के वर्गाव्यूह हैं तो ए बी का होल इनवर्स हम फाइंड करें, ए बी का व्युत्क्रम हम निकालें तो वो बी के व्युत्क्रम इनटू ए के व्युत्क्रम के बराबर आएगा। ठीक है, सबको देखेंगे हल करके। यदि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो ए का व्युत्क्रम का व्युत्क्रम, ठीक है, डबल व्युत्क्रम लिया गया है यहाँ पे। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका व्युत्क्रम फिर उसी का व्युत्क्रम हम निकालें तो क्या आ जाएगा, जो पहला मैट्रिक्स ए हमने फाइंड रखा था वही हमारा मिल जाएगा। और ए इनवर्स का ए डेस का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का डेस होगा। ठीक है, और फोर्थ है यदि ए कोई n कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका यदि ए बी सी समान कोटि के वर्गाव्यूह हैं तो आपका दो रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है। ए बी इक्वल टू ए सी, यदि ए बी ए सी के बराबर है तो हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू सी, और यदि बी ए सी ए के बराबर है तो हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू सी। कौन से नियम से, निड्सन नियम, जो आपने पिछली कक्षा 11th में आपने पढ़ा है, एक बार देख लेंगे बुक। इतना समझ में आ गया। इसमें और 2 पॉइंट दिया गया है, चलिए देख लेते हैं उसको भी। तो देखिए यहाँ पे छठा पॉइंट आपको दिया गया है, यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो एडजॉइंट ए डैश इक्वल टू एडजॉइंट ए का होल डैश। ठीक है, फिर सातवां आपका है यदि ए और बी दो समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तब एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट आपके पास दिया गया है। एक और है लास्ट आपका 8वां पॉइंट, यदि ए एक n कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तब यदि ए एक n कोटि का व्युत्क्रमणीय
अवयव है तब एडजॉइंट ए इनवर्स एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है ए टू द पावर n-1 इंटू ए। ठीक है, ये आपका लास्ट पॉइंट दिया गया है, 8वां पॉइंट। यदि ए एक n कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव है तब एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 इंटू ए। ठीक है, तो ये आपके पास 8 पॉइंट दिए गए हैं, आप 8 पॉइंट याद रखेंगे। अब चलते हैं प्रश्न पे। देखेंगे 8वां नंबर का, 7वां तक तो हो गया, 8वां देखेंगे। यदि ए एक n कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव है तब एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए। हाँ, ये 2 रहेगा ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए। ठीक है, तो ये आपके पास 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन। क्या बोला गया है, अवयव का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम अर्थात जो हमने इनवर्स अभी निकाला व्युत्क्रम जिसको बोला जाता है, तो ए इनवर्स ही ए का प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देखेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। इसका क्या आ जाएगा, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक एलिमेंट का सहखंड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू आपके पास दिया गया है कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू ये हो गया कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका पोजीशन होता है A11 का, ये A12 का। ठीक है, और ये A21 का और ये A22 का। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं हम। पहला पोजीशन A11 का, A11 निकालेंगे। तो A11 के लिए आपका क्या हो जाएगा, A11 का सहखंड, या जिसको लिख सकते हैं आप कॉस थीटा का सहखंडज, और इसको सहखंडज को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, माइनर बोला जाता है। ठीक है, सहखंड को माइनर। तो कॉस थीटा का सहखंडज हो जाएगा, माइनर हो जाएगा आपका। देखेंगे क्या आ जाएगा, इसका पोजीशन प्लस है और ये कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ही रहेगा। इसी तरीके से हम A12 अर्थात इस पोजीशन के लिए निकालेंगे। तो ये आपका आ जाएगा साइन थीटा का सहखंड, क्या हो जाएगा, साइन थीटा का सहखंड पोजीशन कौन सा है, माइनस, तो माइनस डाल दिए, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका माइनस साइन थीटा। तो इस तरीके से इसका सहखंड मिल गया साइन थीटा, माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। और निकालेंगे नेक्स्ट A21 अर्थात माइनस साइन थीटा का सहखंडज। क्या आ जाएगा देखेंगे, इसका माइनस साइन थीटा का पोजीशन कौन सा है, माइनस, माइनस डाल दिए। अब इस साइन थीटा का निकालेंगे तो ये इसको ढक देंगे, बचेगा आपका साइन थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा माइनस साइन थीटा आ गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट निकालेंगे कॉस थीटा का अर्थात A22। तो ये हो गया कॉस थीटा का सहखंडज। कितना आ जाएगा कॉस थीटा का, देखेंगे पोजीशन प्लस है और ये कॉस थीटा ही आएगा, तो कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें A11, A21 और A22 की वैल्यू मिल गई। अब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, तो इसकी जगह में हम रख देंगे एडजॉइंट ए की। देखेंगे
एडजॉइंट ए इक्वल टू होगा, देखिए क्या आ जाएगा, A11 A12 और A21 A22। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा और ये कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब चाहिए हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस ए का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं, क्या आ जाएगा, देखिए डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस होता है और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका है जिसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1 होती है। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें मिल गई 1। अब ये जो दोनों वैल्यू हमें मिला एडजॉइंट ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए, इससे हम क्या करते हैं, ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा, देखिए एडजॉइंट ए की वैल्यू हमें मिल गई कॉस थीटा साइन थीटा, ये माइनस में है, और ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा इंटू 1। ठीक है, 1/1 करो या 1 करो। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ए इनवर्स इक्वल टू मिल जाएगा आपको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये आपके पास मिल गया ए इनवर्स की वैल्यू। यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था। ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स या आव्यूह ए का प्रतिलोम ए इनवर्स होगा और ए इनवर्स की वैल्यू हमें इस तरीके से मिला। तो इसमें और क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखेंगे 10वां प्रश्न। आव्यूह ए इक्वल्स टू दिया गया है 2 3 1 3 4 1 3 7 2 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू I3 अर्थात यूनिट मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का। ठीक है, इकाई आव्यूह जिसको बोलेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो ये a जो मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है उसका हम व्युत्क्रम निकालेंगे और व्युत्क्रम निकालने के बाद a इंटू ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे जो आना चाहिए आपके पास I3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। a इक्वल्स टू आपके पास दिया गया है 2 3 3 3 4 7 1 1 2। ठीक है, अब a इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एडजॉइंट ए और डिटरमिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A11 अर्थात 2 का सहखंडज। एडजॉइंट ए पहले निकाल लेते हैं। तो 2 का माइनस क्या मिल जाएगा हमें, देखेंगे 2 का सहखंडज क्या मिल जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 7। 8 माइनस 7 पोजीशन प्लस है, इसको लिख लेंगे प्लस पोजीशन 4 1 7 और 2। ठीक है, डायरेक्टली नहीं लिख रही हूँ, सीधा इसको देख लेंगे एक बार। ये आ जाएगा आपके पास, देखिए क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 7 अर्थात 1। ठीक है, तो A11 की वैल्यू हमें मिल गया 1। अब देखेंगे A12 अर्थात 3 का सहखंडज या 3 का माइनस। पोजीशन कौन सा है, माइनस, तो माइनस डाल देंगे। 3 का निकालेंगे तो 3 3 1 2 3 3 1 2। इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6 माइनस 3। यह आ जाएगा आपका 6 में 3 घटाएंगे तो 3 और माइनस है तो -3। ठीक है, A13 निकालेंगे। A13 अर्थात 1 का सहखंडज। 1 का सहखंडज निकालेंगे। पोजीशन कौन सा है, प्लस है तो प्लस, और ये 3 3 4 7 3 3 4 7। ये हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 तिया 21 और 4 तिया 12। घटाएंगे 21 में 12 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9। फिर निकाल लेंगे A21। ठीक है, 3 तक तो हो गया, 21 पोजीशन पे चलेंगे। A21 अर्थात 3 का सहखंडज।
क्या आ जाएगा देखेंगे, पोजीशन कौन सा है, प्लस और माइनस, तो माइनस हो गया। 3 के लिए निकाल रहे हैं तो 3 7 1 2 बचेगा। सॉल्व करेंगे देखेंगे क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 7, ठीक है। घटाएंगे आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस 1, तो ये हो गया 1। फिर नेक्स्ट हम निकालेंगे A22 अर्थात 4 का सहखंडज। क्या आ जाएगा देखेंगे, पोजीशन प्लस, फिर 4 का निकालेंगे तो 2 3 1 2 2 3 1 2। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2 दूनी 4 4 माइनस 3 4 माइनस 3 अर्थात आ गया 1। फिर नेक्स्ट निकालेंगे A23 का निकालेंगे, चलिए इधर देख लेंगे। A23 अर्थात A23 में कौन सी पोजीशन कौन सी वैल्यू है, 1 1 का सहखंडज आ जाएगा आपके पास। देखिए क्या आ जाएगा, पोजीशन कौन सा है, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस है तो माइनस डाल दिए। 1 का निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 3 3 7 2 3 3 7, ये आ जाएगा आपके पास माइनस, और 7 दूनी 14 माइनस 9, ये आ जाएगा। और 9 5 14 मतलब 14 में हम 9 घटाएंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो -5। फिर निकालेंगे A31 अर्थात 3 का सहखंडज। 3 का सहखंडज आपका कौन सा पोजीशन है, प्लस पोजीशन है, तो ये बच गया आपका 3 4 1 1 3 4 1 1। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 3 - 4 अर्थात -1। फिर नेक्स्ट निकालेंगे A32 अर्थात 7 का सहखंडज। क्या आ जाएगा देखेंगे, पोजीशन आपका कौन सा रहेगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस आ गया। क्या बच गया आपके पास, 2 3 1 1 2 3 1 1। देखेंगे आपका आ जाएगा 2 - 3 अर्थात -1 यहाँ आएगा, और यहाँ पे भी माइनस, तो आपका बन जाएगा 1। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया A33 अर्थात 2 का सहखंडज निकालेंगे। 2 का सहखंडज क्या मिल जाएगा देखेंगे, एक मिनट, चलिए देते हैं। यहाँ पे A33 मतलब 2 का सहखंडज निकालेंगे तो 2 का सहखंडज निकालेंगे तो बचेगा आपका 2 3 2 3 3 4। पोजीशन कौन सा है आपका, प्लस पोजीशन है तो प्लस डाल दिए। सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 9, 8 माइनस 9 अर्थात मिल गया -1, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सहखंडज तो मिल जाए प्रत्येक एलिमेंट का। अब इससे क्या हमें मिल जाता है, एडजॉइंट ए मिल जाता है, तो इस तरीके से हम एडजॉइंट ए लिखेंगे। तो ये आ जाएगा, पोजीशन लिख लेते हैं पहले, A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 A33। वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास देखेंगे A11 की वैल्यू 1 -3 और 9 और 1 1 -5 और ये -1 1 -1, ठीक है। ये मिल गया आपको एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो यहाँ से ए का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। देखेंगे क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, देखिए मैं यहीं पे निकाल रही हूँ, ये आ जाएगा आपका 2 है तो 2 लिख लेंगे। पोजीशन ये आ जाएगा 8 - 1 सॉरी सीधा लिख लेते हैं 2 8 - 7 20, फिर 3 का निकालेंगे तो 3 का आ जाएगा 6 - 3, फिर प्लस 1 1 का निकालेंगे तो 21 - 12, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो 2 - 3 बचा तो 3 3 9 प्लस में हो गया, और ये आपका आ जाएगा 9, तो ये -9 आएगा, हाँ सॉरी ये माइनस रहेगा और ये प्लस रहेगा। तो इस तरीके से हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल गई 2। डिटर्मिनेंट ऑफ
ए हमें मिल गया 2, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल गया और एडजॉइंट ए मिल गया, तो हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, है ना। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और 1 माइनस 3 9, 1 1 माइनस 5 और -1 1 और -1 हो गया। तो यहाँ से ए इनवर्स की हमें वैल्यू मिल गई। अब हमें प्रूफ करना है कि a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू I3, ठीक है। तो चलिए इतना नोट कर लेंगे, इसके बाद मैं रफ कर देती हूँ, ठीक है, इतना नोट कर लेंगे, फिर प्रूफ करते हैं हम a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू I3 अर्थात यूनिट मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का, ठीक है। ठीक है, तो ये उसी क्वेश्चन का अगला पॉइंट है, हमारे पास दिया गया था। ए इनवर्स हमने फाइंड किया और ए हमारे पास दिया गया था। प्रूफ करना है ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू I3। चलिए देखते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ए इंटू ए इनवर्स क्या आ जाएगा देखेंगे, 2 3 1 3 4 1 3 7 2 और इंटू कर देंगे किसका, इसका 1/2 1/2 -1/2 -3/2 1/2 और 1/2 9/2 -5/2 -1/2, ठीक है। इंटू कर लेंगे क्या आ जाएगा देखिए, 2 का 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। 2 का 1/2 के साथ मल्टीप्लाई 1, 3 का -3/2 के साथ मल्टीप्लाई -9/2, फिर 1 का 9/2 के साथ मल्टीप्लाई +9/2, ठीक है। फिर 3 का 1/2 के साथ मल्टीप्लाई तो 3/2, फिर -3/2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई तो -12/2 और फिर 9 का 9/2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो हम लिख सकते हैं 9/2, फिर 3 का 1/2 के साथ मल्टीप्लाई 3/2, फिर आपका 7 का -3/2 के साथ मल्टीप्लाई -21/2, फिर 9/2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं +18/2, ठीक है। ये तो रहा आपका फर्स्ट कॉलम मिल गया। अब चलते हैं सेकंड कॉलम की बात करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2 का 1/2 के साथ मल्टीप्लाई 1 और 3 का 1/2 के साथ मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 3/2, फिर 1 का -5/2 के साथ मल्टीप्लाई -5/2, फिर आपका आ जाएगा 1 का हम कर देंगे इसके साथ, सॉरी 3 4 1 का फिर इसके साथ करेंगे तो 3 का 1/2 के साथ मल्टीप्लाई आपका क्या आ जाएगा 3/2, फिर 4 का 1/2 के साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 4/2, फिर 1 का -5/2 के साथ मल्टीप्लाई तो -5/2, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट मिल गया 3 का 1/2 के साथ मल्टीप्लाई 3/2, फिर 7 का 1/2 के साथ मल्टीप्लाई 7/2, फिर -5/2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई तो -10/2, ठीक है। फिर हमारा ये तो हो गया सेकंड कॉलम। अब चलते हैं थर्ड कॉलम पे। तो 2 का -1/2 के साथ मल्टीप्लाई -1 और 3 का ये आपका 2 का 1/2 के साथ मल्टीप्लाई -1, 3 का 1/2 के साथ मल्टीप्लाई 3/2 और 1 का -1/2 के साथ मल्टीप्लाई -1/2, फिर 3 का -1/2 के साथ मल्टीप्लाई -3/2, फिर 4 का 1/2 के साथ मल्टीप्लाई तो 4/2, फिर 1 का -1/2 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा -3/2 और +7/2 -1, हाँ -3/2 और +7/2 और ये -1 आ जाएगा 2/2, मतलब देख लेंगे 2/2, ठीक है। ये तो हमारा मिल गया, इसको सॉल्व किए तो इतना आ गया। अब चलिए इसको लिख सकते हैं, क्या देखेंगे, ये आपका -9/2 +9/2 है, कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 दूनी 5 बटे क्या आ जाएगा 3 और 2, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया,
1 और इसका एलसीएम निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/2 और यहाँ पे -5/2 तो 0। ये वाला भी -1/2 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा माइनस में, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये आपका बच जाएगा, देखेंगे 1/2 प्लस 3/2 अर्थात क्या आ जाएगा 4/2। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, हाँ 1 मिनट, ये आपका आएगा, देखेंगे क्या आ जाएगा 7/2 माइनस 5/2 अर्थात आ गया 2/2। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये 0, ये भी 0 और ये 0, वो आ जाएगा आपके पास -5/2 7/2, ये हो गया 2/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये लिख सकते हैं इसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो क्या है आपका I3 है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने लेके चला और I3 प्रूफ किया, यही हमें शो करना था, राइट हैंड साइड हमने ला दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूफ। ठीक है, A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू I3। आ गया समझ में? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जैसा आपके पास दिया रहता है, A इनवर्स दिया है और B का वैल्यू दिया है। ठीक है, A इनवर्स की वैल्यू दी गई है और B इनवर्स की वैल्यू दी गई है, और आपको बोला गया है कि A B का होल इनवर्स निकालिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, A इनवर्स का मान आपके पास दिया गया है और B दिया गया है, तो आप सबसे पहले B इनवर्स फाइंड कर लेंगे और B इनवर्स के साथ A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं A इंटू A इनवर्स इक्वल A इंटू B का होल इनवर्स होता है B इनवर्स इंटू A का इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बुक में और क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप सॉल्व करके देखेंगे, ये समझ में आता है पूछेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।